हेलो स्टूडेंट्स, मैं शाइन लूथरा। आज मैं आपको इस वीडियो में कक्षा 6 का अध्याय 6 प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न 4 करवाऊंगी। आज हम इस वीडियो में करेंगे प्रश्न 4 और 5। इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने इस पूरे अध्याय का इंट्रोडक्शन समझा था और प्रश्न 1, 2, 3 हमने इसमें किया था, उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में आप प्लेलिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हैं। प्रश्न 4 है, संकलन आकृति के लिए एक ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा को दिखाया गया है, यानी कि ये संख्या रेखा में दिखाई गई है जो पूर्णांकों को निरूपित करती है। यहाँ पे पूर्णांकों को निरूपित करती है। इस रेखा को देखिए और निम्नलिखित बिंदु के स्थान ज्ञात कीजिए। देखो, ये जो है संख्या रेखा इस तरीके से बनी है। बीच में जो हमारा ये पॉइंट है, ये हमारा जो पॉइंट है ये हमारा 0, और 0 की जो ऊपर की तरफ है ये हमारे सारे जो ऋणात्मक पूर्णांक है, और जो 0 से नीचे हैं ये हमारे धनात्मक पूर्णांक है। हमें कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे +8 लिखा हुआ था। इट मीन्स ये सारे जो 0 वाले 0 से ऊपर हैं ये सारे पॉजिटिव हैं, और जो 0 से नीचे हैं सारे नेगेटिव हैं। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है, यदि बिंदु D पूर्णांक +8 है तो -8 वाला बिंदु कौन सा होगा? अगर ये वाला जो D है ये +8 है, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है, तो -8 कौन सा होगा? यहाँ से देख लेंगे हम। ये हमारा -1 है, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। तो हमारा -8 वाला कौन सा होगा? F। तो -8 वाला हमारा होगा F। तो इसका आंसर है F। ठीक है। क्या G एक ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक? अब G हमारा इधर आ रहा है 0 से नीचे, तो 0 से जितने भी नीचे हैं वो सारे हमारे ऋणात्मक है, नेगेटिव है। तो ये हमारा ऋणात्मक पूर्णांक है। हम इसका आंसर लिखेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। G एक ऋणात्मक पूर्णांक है। बिंदु B और E के संगत पूर्णांक लिखिए। मतलब जो बिंदु B और जो E है वो कौन सा पूर्णांक है, हमें इसके अंदर बताना है। B हमारा इधर आ रहा है और E जो है वो हमारा इधर आ रहा है। ये कौन सा पूर्णांक है हमें बताना है। अब जो B है वो हमारा इधर से ये हो गया 1, 2, 3, 4, यानी कि B जो है वो हमारा 4 है। और क्या बताना है? E। ऐसे ही ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 और -10। E जो है वो हमारा -10 है। B क्या है हमारा? +4 है। और E क्या है हमारा? -10 है। ठीक है, E हमारा -10 है। इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में से किसका मान सबसे कम है? सबसे कम कौन सा हमारा? इनमें से देखो, ये सारे क्या हैं? पॉजिटिव, और ये सारे क्या है? नेगेटिव, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक और ऋणात्मक में अगर हम देखें तो धनात्मक वाले सारे ही बड़े होते हैं, ऋणात्मक वाले छोटे होते हैं। ठीक है, अब सिर्फ ऋणात्मक, क्योंकि ये तो सारे ही बड़े हैं, हमें क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं सिर्फ ऋणात्मक। ऋणात्मक में जो सबसे हमारा जो है इसमें सबसे जो कम, जिसका मान सबसे कम है वो क्या होगा? अब इसमें ऑपोजिट होता है, यानी कि जो सबसे बड़ा होता है वही सबसे छोटा। अब इसमें -10 जो है वो सबसे बड़ा दे रखा है, ये -1 है। ठीक है, अगर हम इन सब में से देखें -1, -2, -3, 4, 5, 6, 8, -10 तक देखें तो इनमें जो सबसे कम है वो -10 है। ठीक है, तो इनमें जो सबसे कम वाला कौन सा है? E, -10। सभी बिंदुओं को उनके मानों के घटते क्रम में लिखिए। अब हमें सभी बिंदुओं को उसके मानों के घटते क्रम में लिखना है। जैसे कि ऊपर वाला पहले हम लिख लेंगे, घटते क्रम में लिखना। तो पहले सबसे बड़ा, ये सारे बड़े हैं, D, C, B, A, फिर उसके बाद H, G, F, E। इस तरीके से हम इसको घटते क्रम में लिख देंगे। तो सबसे पहले क्या है? D, फिर है C, फिर B, फिर A के बाद क्या हमारा ये बीच में O, 0B, 0। उसके बाद आ जाता है हमारा H, फिर G, फिर F, फिर E। ठीक है, इस तरीके से हम इसको घटते क्रम में लिखेंगे। उसके बाद प्रश्न 5 देखते हैं। वर्ष के विशेष दिन के लिए भारत में 5 स्थानों में पर रहे तापमानों की सूची नीचे दी गई है। यहाँ पे हमें तापमानों की सूची दी गई है, सियाचिन की, शिमला, अहमदाबाद, दिल्ली, श्रीनगर। यहाँ पे हमें सारी सूची दे रखी है। अब हमें जो इसमें बताना है, जो ये स्थान है, ये तापमान है कि सियाचिन जो है वो 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे है। नीचे है तो -10 डिग्री हो गया। शिमला 0 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे है तो -2 डिग्री हो गया। अहमदाबाद 0 से 30 डिग्री ऊपर है तो +30 हो गया। दिल्ली भी क्या है? ऊपर है 20 डिग्री तो +20 हो गया। और श्रीनगर 5 डिग्री नीचे है तो -5 डिग्री सेल्सियस हो गया।
इन स्थानों के तापमान को पूर्णांकों के रूप में रिक्त स्थान में लिखिए। हमने यहाँ पे लिख दिया पूर्णांकों के रूप में रिक्त स्थान में, इसको भर दिया। निम्नलिखित संख्या रेखा डिग्री सेल्सियस के तापमान को निरूपित करती है। ठीक है, यहाँ पे निरूपित कर रही है। अब हमें क्या करना है कि उपरोक्त स्थानों के नाम संख्या रेखा पर उनके तापमान के संगत अंकित कीजिए। अब हमें इसके ऊपर जो है इसको अंकित करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको फिल इन द ब्लैंक्स में फिल कर दिया, हमने इसको पूर्णांकों में लिख दिया। अब हम इसको यहाँ पे अंकित करेंगे। पहला क्या था, 0 से 10 डिग्री नीचे सियाचिन। 0 क्या है हमारा, यहाँ पर ये हमारा 0 है, 0 से 10 -10। ठीक है, ये -10 है, तो 0 से जो -10 है ये हमारा क्या होगा, सियाचिन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये हमने सियाचिन लिख दिया। उसके बाद शिमला है 0 से 2, यानी कि 0 ये है हमारा, 1 और 2 यहां तक आएगा, ये यहां तक इतना। तो ये हमारा क्या है, शिमला है। यहां पे हमने शिमला लिख दिया। उसके बाद अहमदाबाद 0 से 30, यानी कि यहां से लेके यहां तक, ये जो पूरा है हमारा ऊपर है, तो ये हो गया हमारा अहमदाबाद। यहां हम लिख देंगे अहमदाबाद। ठीक है, उसके बाद है 0 से 20 डिग्री ऊपर, यानी कि 0 से लेके 20 डिग्री, यहां से लेके यहां तक, ये क्या हो गया हमारा, दिल्ली। ठीक है, उसके बाद श्रीनगर 0 से 5, अब 0 से 5 हमारा ये है, तो ये हो गया हमारा यहां से लेके यहां तक, ये हो गया श्रीनगर। हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, ऊपर एरो लगा के। -10 के ऊपर सियाचिन है, और -5 हमारा श्रीनगर है, -2 शिमला है, 20 डिग्री जो है प्लस का वो दिल्ली है, और 30 डिग्री प्लस का वो क्या है, अहमदाबाद। इस तरीके से लिख देंगे। कौन सा स्थान सबसे ठंडा है, अब सबसे ठंडा कौन सा है, -10। ठीक है, इसलिए ये हम यहाँ लिखेंगे सबसे ठंडा स्थान जो है सियाचिन है। देखो ये तो सारे पॉजिटिव वाले हैं, तो ये तो हमारे ठंडे नहीं है। अब जो नेगेटिव वाले हैं उनमें से ही जो है ठंडा स्थान निकलेगा, तो इनमें जो है -2 है, -5 और -10 हमें दे रखा है। देखो -2, -5 और -10, तो इनमें सबसे छोटा वाला क्या है, -10 है, इसलिए ये सबसे ठंडा है। उन स्थानों के नाम लिखिए जिनका तापमान 10 डिग्री से ऊपर है। 10 डिग्री से ऊपर तापमान किसका है, दिल्ली और अहमदाबाद का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रश्न 4 और 5 भी हो गया। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।